होरापुर गांव में बबलू किसानी करता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। उसकी पत्नी पीलू उसका खेती में साथ देती थी और घर की भी जिम्मेदारी संभालती थी। दोनों पति पत्नी शिवजी के बहुत बड़े भक्त थे और जितना उनसे होता था वो गरीबों की मदद करते थे। बबलू अपने खेत में ट्रैक्टर चलाकर अनाज बोता था और उसे बेचकर धन कमाता था। तो पीलू कहती है, सुनिए जी, इस बार फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हम लोग शिव जी के लिए दूध अभिषेक करवाएंगे और गरीबों को खाना खिलाएंगे। इसी बहाने शिव जी और उनके भक्तों की सेवा भी हो जाएगी। तो बबलू कहता है, अच्छी बात है पीलू, वैसे भी हम लोग ज्यादा पैसे कमाने के लालच नहीं रखते हैं। शिव जी की दया से ही हमारा संसार है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी बहुत श्रद्धा से शिव जी का सेवा करते थे। कालू कौवा उनसे बहुत जलता था, जबकि उसके पास ज्यादा बड़ी जमीन थी और दो ट्रैक्टर थे। इन दोनों की हर बार अच्छी फसल कैसे आ जाती है, समझ नहीं आता। कहीं ये लोग मुझसे आगे नहीं निकल जाए, इनके ट्रैक्टर को ही जला देता हूँ। ये सोचकर कालू उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और उसके ट्रैक्टर को आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ट्रैक्टर की ऐसी हालात देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आखिर हम किसी का क्या बिगाड़ा था? हे शिव जी, हम गरीबों के साथ ऐसे क्यों हुआ? अब तो हमारी खेती को बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ट्रैक्टर मैंने कितनी मुश्किल से लिया था। हे शिव जी, हमें इस दुख से उभरने की हिम्मत दीजिए। सुनिए जी, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें ऐसा दुख नहीं करना चाहिए। चलिए घर में शिव जी का अभिषेक करते हैं और खेत चलते हैं, वही हमें कुछ रास्ता दिखाएंगे। तुम ठीक कह रही हो पीलू, हमें शिव जी की भक्ति में रुकावट नहीं करनी चाहिए। फिर दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और अपने खेत में जाते हैं। खेत के पास उन्हें एक आदमी मिलता है जिसके पास एक लकड़ी का हल और एक बेल होता है। आप दोनों किसान हैं, मेरे ये बेल और हल ले लीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ। तो पीलू कहती है, आप कौन है और हमें आपका बेल और हल क्यों दे रहे हैं? तो वो आदमी कहता है, मैं जब तीर्थ में रहूँगा तो इनका कौन ध्यान रखेगा, इसलिए बिना पैसों के मैं आपको ये बैल और हल दे रहा हूँ। ये बैल तो बहुत ताकतवर लग रहा है। तो आदमी कहता है, ये आपका खेत को एक दिन में जोत देगा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें रखिए। और वो आदमी बबलू और पीलू को बैल और हल देकर चला जाता है। बबलू और पीलू भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और खेती करने लगते हैं। अरे वाह पीलू, ये बैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसने तो दो ट्रैक्टर का काम एक ही दिन में कर दिया। तो पीलू कहती है, भला हो उस आदमी का, शिव जी उस पर कृपा करे। बबलू पीलू बैल और हल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। खेत में फसल देखकर कालू का सिर चकरा जाता है। ये कैसे हो सकता है? अब इस बैल को मैं ठिकाने लगा दूंगा। कालू उस बैल के पास जाता है ताकि उसको लाठी से मार सके, लेकिन वो बैल कालू को देखते ही उसको सींग से मार मार कर अधमरा कर देती है। पीलू और बबलू वहाँ आते हैं तो बबलू कहता है, तो ये कालू है जिसने ट्रैक्टर में आग लगाई थी और अब बैल को भगाने आया था। तभी वहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं। बबलू और पीलू हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं तो शिव जी कहते हैं, हे मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे ऊपर संकट आया लेकिन तुमने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। हे शिव जी, आप ही वो मददगार आदमी थे और ये आपका नंदी बैल है। आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है भगवान, आपकी जय हो। हे शिव जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम किसी और जंगल में चले जाओ कालू, पर याद रखना किसी को सताना नहीं। तो बबलू बोलता है, आपके दर्शन हो गए प्रभु, आपकी दया है। अब हम आपका अभिषेक करवाएंगे, आप हम पर अपनी दया कृपा हमेशा बनाए रखना। कालू वहाँ से भाग जाता है और फिर बबलू और पीलू अपनी भक्ति को
और बढ़ाते हैं और शिव जी का अभिषेक कराते हैं और गरीबों को खाना खिलाते हैं। फिर मेहनत से दोनों पति पत्नी कमाने लगते हैं। इस तरह दोनों अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक दिन एक मुसाफिर आता है जो साधु जैसे पहनावा पहना था। वह शहर के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान के लिए बैठ जाता है। कई दिनों तक वह साधु वहाँ पे बिना कुछ खाए पिए ध्यानस्थ होकर बैठा था। उस राज्य के लोगों को यह लगने लगा कि यह बाबा सच में कोई महान संत है, तो सारे उनके दर्शन के लिए आने लगे। जब यह खबर सुंदरपुर की राजा तक पहुँचती है तो वो खुद भी बाबा के दर्शन के लिए आ जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजा का वह संत पर विश्वास भी बढ़ने लगा। तो वह संत से राजा अपने छोटी बड़ी सारी समस्याएं, सारी बातें बांटने लगा और उनकी सलाह लेने लगा और उनके रहने के लिए एक अच्छा सा कुटीर भी बनाया और 2-3 सेवक को भी लगा दिया। राजा का कोई बेटा नहीं था, मगर राजा को एक बेटी थी और राजकुमारी बहुत सुंदर थी। राजकुमारी जैसी सुंदर आसपास की कोई राज्य में नहीं थी। सुंदरपुर के राजा ने अपनी बेटी की विवाह बहुत छोटी उम्र में ही बगल वाली राज्य की राजकुमार से निश्चय कर दिया था। महल के सारे लोगों को बात करते हुए सुनकर राजकुमारी भी वह संत से मिलने की इच्छा प्रकट करती है, मगर राजकुमारी को महल से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। मगर एक दिन राजकुमारी को मौका मिलता है और वो सबसे नजर बचाकर साधु को मिलने चली जाती है, मगर यह संत की भेष में ठगता वह कोई साधु नहीं था। जैसे ही वह राजकुमारी को देखता है तो वह मोह में पड़ जाता है और राजकुमारी से विवाह करने की आलोचना करता है। राजकुमारी केवल दिखने में सुंदर नहीं थी, बहुत होशियार भी थी। उसने उस साधु की आंखों में वो लालच देखी और उसे समझ में आ गया कि यह साधु कपटी है। जैसे ही मन में ये विचार आया, राजकुमारी वहाँ से भाग निकली, मगर साधु भी उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागा, मगर वह पकड़ नहीं पाया। तो उसको बहुत गुस्सा आया। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी? देखो तुम्हारा हश्र मैं क्या करता हूँ। अरे ये तो साधु नहीं है, ये तो कोई कपटी है, इससे तो बचकर मुझे महल पहुँचना ही है। राजकुमारी सोचती ही रही, मगर साधु ने अपने हाथ में जो त्रिशूल था उसको जोर से राजकुमारी की ओर फेंक देता है और राजकुमारी के पैर में वो लग जाता है। अरे मेरे पैर में ये लग गया, अब मैं कैसे भागूं? मगर राजकुमारी दर्द को सहन करने की शक्ति भी रखती थी, वह बहुत हिम्मतवर थी। तो उसने उस त्रिशूल निकाल फेंका और जैसे तैसे करके महल पहुंच गई। अरे इसको तो किसी और को नजर नहीं आना चाहिए, इस घाव को मैं खुद मरहम पट्टी करूंगी। ऐसे कहते हुए अपने घाव पे मरहम पट्टी करती है और घबराहट से राजकुमारी रोने लगती है। दूसरे दिन राजा साधु के पास पहुंचता है तो साधु सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो राजा दुखी होता है और पूछता है, क्या बात है गुरुजी? मुझसे कोई भूल हो गई? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? राजन, मैं जो कहूँगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? कहिए क्या बात है? तो फिर सुनो राजन, इस राज्य में एक बुरी आत्मा है, अगर उसका अंत नहीं किया गया तो वो सबको खत्म कर देगी। यह सुनकर राजा के मन में घबराहट पैदा हुई और वह कहा, बुरी आत्मा कौन है वो? उसे कैसे पकड़ा जाए? यह आत्मा आपकी महल में एक सुंदर लड़की का रूप लेकर रह रही है। कल रात को ये आत्मा हमसे मिलने हमारे कुटीर पर आई थी, लेकिन जैसे ही हमने अपने त्रिशूल उसकी तरफ फेंका तो उसने अपनी असली रूप में आ गई। उसने एक भयानक रूप धारण कर लिया। अगर मैं साधु नहीं होता तो वो मुझे भी खत्म कर लेती। मगर गुरुजी, ये तो बताइए कि मैं उसे पहचानूंगा कैसे? ऐसे कहते हुए राजा अपनी चिंता प्रकट करता है। तब ये कपटी सन्यासी कहता है, उसे ढूंढो, उसके पैर पे त्रिशूल का घाव है, अपनी राज्य में ढंका बजा दो, मिलते ही उसे कैद कर लो, फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। यह सुनकर चिंतित राजा अपनी महल की ओर दौड़ता है और महल के कर्मचारी को बुला के कहता है कि जिसकी पैर पे त्रिशूल की निशान है उस लड़की को ढूंढने के लिए। उसके महल के नौकर और सैनिक पूरे राज्य में ढूंढते हैं, मगर उनको ऐसी कोई लड़की नहीं मिलती है। मगर आखिर में यह पता चलता है कि राजकुमारी की पैर पे त्रिशूल का निशान है और यह बात सेवक आके राजा को सुनाते हैं। यह बात सुनते ही राजा परेशान होकर साधु के पास पहुँचता है और सारी बातें साधु को कहता है और यह निवेदन करता है कि शायद साधु से कोई भूल हुआ हो। साधु को तो ये अंदाजा था, वह पहले से ही सोच कर बैठा था और राजा से कहता है, राजन, तू जिसे राजकुमारी समझ रही हो वो असल में तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी असली बेटी को पैदा होते समय एक जादूगरनी ने चुरा लिया था और उसे इस बुरी आत्मा से बदल दिया था। अब तुम पर है राजन, मेरी बात मानो या ना मानो। अगर नहीं मानोगे तो राज्य का विनाश निश्चित है। राजा को साधु पर अटूट विश्वास था, इसीलिए ज्यादा न सोचते हुए राजा ने साधु की बात मान दी और राजा अपनी बात को मान रहा है इसका भनक लगते ही
साधु कहता है, एक बड़ी संदूक मेरी कुटिया में रख दो और रात होते ही किसी को भनक ना लगते हुए राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। राजा बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे साधु ने कहा था और राजा और साधु दोनों मिलकर उस संदूक में राजकुमारी को डालकर उसको बंद कर देते हैं और रात को ही उस संदूक को नदी में बहा दिया। उसके बाद राजा महल चला गया और साधु अपने कुटीर। मगर साधु को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी क्योंकि वह खुद राजकुमारी को सजा देना चाहता था। इसलिए कुटिया में पहुँचते ही अपने 2 शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें सपने में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने कहा है कि नदी में तैरते हुए संदूक एक उनको मिलेगी और उस संदूक में बहुत कीमती चीज है और इसलिए दोनों शिष्यों को कहता है कि वो तुरंत जाएं और वो संदूक को ढूंढ के कुटीर में ले आए। गुरु की बात सुन के दोनों शिष्य नदी की ओर चल पड़ते हैं। अगले दिन पड़ोस की राज के राजकुमार नदी किनारे शिकार पर आए थे। अचानक राजकुमार की नजर नदी में तैरते हुए संदूक पर पड़ती है और वह सैनिकों को तुरंत वह संदूक बाहर निकालने की आदेश देते हैं। इतनी बड़ी संदूक को देख के राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ मगर वह संदूक को खोल के देखने की निश्चय करते हैं और खोलते हैं। जैसे ही संदूक खोलता है तो वह आश्चर्य और बढ़ जाता है क्योंकि संदूक में बहुत सुंदर सी एक कन्या थी। इतनी सुंदर कन्या राजकुमार ने पूरी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। राजकुमारी डरते ही संदूक से बाहर आती है और राजकुमार को सब कुछ बताती है। राजकुमार भी स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वो पड़ोस की राजकुमार है जिसकी शादी राजकुमारी के साथ बचपन में तय हुई थी। राजकुमार राजकुमारी को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वह तुरंत वहीं पे गांधर्व विवाह करेंगे और उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया और सैनिकों को राजकुमार आदेश देता है कि उस पेटी में एक जंगली बंदर को बंद करके फिर से नदी में बहा दिया जाए। राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने महल वापस चला जाता है। इधर साधु के दोनों शिष्य पेटी को नदी में तैरते हुए देखते हैं और उस संदूक को ले जाकर साधु के कुटीर में रख देते हैं। पेटी को देखकर साधु को बहुत संतोष होता है और वह दोनों शिष्यों को कहता है जब तक वो ना कहे तब तक कुटिया के अंदर ना आए और कुटिया के बाहर पहरे पे खड़े हो जाएं। फिर क्या था, साधु ने कुटिया की दरवाजा बंद किया और संदूक को खोला। पेटी से निकली हुई बंदर साधु के ऊपर कूदकर उसको बहुत सताती है। साधु चीखता रहा, चिल्लाता रहा मगर कोई कुटिया की दरवाजा नहीं खोला। इस तरह साधु को अपनी किए की सजा मिल गई। एक गांव में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए एग्जाम्स की तैयारी करती थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को विदेश की यूनिवर्सिटी में दाखिला के लिए लेटर आता है, लेकिन कुछ ही दिनों में बंटी गुजर जाता है। पीलू से बबली ऐसा कहती है, पीलू तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं, तुम विदेश जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे विदेश जाकर भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, उसे चुकाओ और कहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही विदेश जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में से जा रही थी। उसे हरिया तोता रोटी दाल बेचता हुआ मिला तो पीलू उनसे पूछती है, हरिया काका बहुत भूख लगी है, इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरे पूरे गांव में मटका रोटी की एक लौती दुकान है। पीलू रोटी दाल खाती है। वाह हरिया काका, ऐसा मटकी रोटी तो मैंने कभी नहीं खाई है, आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचते हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसे बनाना सिखा देता हूँ, तुम शहर में बेचना। फिर पीलू एक हफ्ते तक हरिया से मटका रोटी और उसके साथ दाल बनाना भी सीखती है। फिर पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को मटका रोटी और दाल चखा कर देखती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो वो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रोटी और दाल बनाई हो, मैं तो अपनी बारात में यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, अब मैं विदेश जाकर पढ़ाई नहीं करूंगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी और भूखे लोगों की मदद भी किया करूंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका रोटी बेचा करती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी।
पुणेपुर गांव के जंगल में गरीब पीलू चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। वो अपना एक छोटा सा नाश्ते का ठेला लगाती थी। वो बहुत गरीब थी और बंटी मोटर कार रिपेयरिंग का काम करता था। पीलू और बंटी गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। गरीब होने के बावजूद पीलू हमेशा गणेश जी को शुद्ध घी के लाडू और ताजे फल भोग लगाती थी। एक दिन बंटी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसके हाथ टूट जाते हैं। देखो पीलू, इतनी गरीबी में और ये मुसीबत आ गई है। आप दुखी मत होइए जी, गणेश जी सब ठीक कर देंगे। ऐसा कहकर पीलू पैसे कमाने के लिए बबलू की जगह मोटर गाड़ी रिपेयरिंग शुरू कर देती है। लेकिन उससे वो अपने काम से आकर गणेश जी को भोग लगाया करती थी और उनकी पूजा करती थी। उसके बाद नाश्ता बेचा करती थी। एक दिन पीलू जब मोटर गाड़ी का काम करने के लिए गई तो उसके मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। पीलू, अब से मुझे तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। मैं ऑटोमेटिक मशीन खरीद लाया हूँ। अब तुम जा सकती हो। लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है सेठ जी। देखो, अब जमाना मशीनों का है। अब से काम मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। पीलू रोते रोते घर वापस आती है। गणेश जी, अब मैं क्या करूं? मैं ही अब घर संभाल रही थी। अपने पति का इलाज कराना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ना नाश्ते की दुकान चलती है, ना नौकरी चली। पता नहीं हमारा क्या होगा। आप विघ्नहर्ता है, थोड़ी कृपा कीजिए। पीलू मन से गणेश जी को याद करती है तो उसके सामने स्वयं गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बेटी, दुखी मत हो। तुझे तो मुझ पर विश्वास है ना, तो दुखी क्यों हो रही है? मैं तेरी हर मुसीबत, हर तकलीफ को अच्छे से समझता हूँ। तूने बहुत दुख देखी है और फिर भी मेरी भक्ति में कमी नहीं आने दी। मैं अब तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। गणेश जी, आपके दर्शन हो गए, यही शुभ है। पीलू, तू बहुत साफ दिल की है। मैं तुझे एक तवा दे रहा हूँ। तू इसमें पराठे बनाना और अपनी दुकान में बेचना। कुछ ही दिनों में तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गणेश जी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ही भोग लगाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। और फिर गणेश जी पीलू के लिए तवा प्रकट कर देते हैं और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पीलू बंटी को सब बात बताती है। देखिए जी, गणेश जी मुझे दर्शन देकर कृपा करे हैं और मुझे ये तवा दिए हैं। इस पर मैं पराठा बनाकर बेचूंगी। भगवान गणेश जी तुम्हें दर्शन देकर बहुत बड़ी कृपा किए हैं पीलू। उनके आशीर्वाद से सब संभव है। गणेश जी की जय हो। पीलू हर दिन सबसे पहले पराठा गणेश जी को भोग लगाती थी। पीलू के पराठे जल्दी ही पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो बबली दुकान में आती है। वाह पीलू, वाह, तुम्हारे हाथ के पराठे तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो अब इन्हें हर दिन लेकर जाया करूँगी। बबली जी, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। ये सब तो गणेश जी की कृपा से हुई है। मैं आपको हर दिन गर्मा गर्म पराठे बना कर दूंगी। तो सुंदरी आती है। इतने सस्ते और स्वादिष्ट वैरायटी के पराठे, वो भी इतनी हाई क्वालिटी के। ये क्वालिटी और टेस्ट तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं दे सकते हैं। अब बंटी भी ठीक हो जाता है और पीलू की मदद करता था। पीलू और बंटी गरीबों को मुफ्त में पराठा देते थे और गणेश जी की सेवा करते थे। इस तरह से अब उनकी गरीबी दूर हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। बबलू रहता था। वो हर रोज हलवाई के यहाँ से गणेश जी के लिए लड्डू खरीदता था। हरिया काका, 2 लड्डू पैक कर दो। ये ले बबलू, 2 लड्डू। लेकिन तुम हर रोज सिर्फ 2 लड्डू ही क्यों भोग में लगाते हो गणेश जी को? कभी 1 किलो भी लगाया करो। मैं गरीब हूँ काका, मेरे पास इतने ही पैसे होते हैं कि मैं 2 लड्डू भोग लगा सकूं। और वैसे भी गणेश जी को तो मिठाई के वजन से मतलब नहीं रहता। उन्हें तो
भक्त की साफ भावनाओं से मतलब रहता है। सही कह रहे हो। ऐसा ही बबलू हर दिन अपनी मजदूरी से वापस आकर गणेश जी को 2 लड्डू का भोग लगा देता था। लेकिन एक दिन जब बबलू काम पर जा रहा था तो कड़क सेठ आता है। सुनो मजदूर भाइयों, आप सब ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब मुझे पंचायत से पैसे नहीं मिल रहे हैं कि मैं आप लोगों को पैसे दे सकूं। इसलिए अब जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मैं आप लोगों से फिर से काम करवाना शुरू कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे और मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं गणेश जी के लिए लड्डू भी नहीं खरीद पाऊंगा। बबलू, तुम कहीं और काम देख लो। तुम होनहार हो, तुम्हें काम मिल जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें ना तो काम दे सकता हूँ और ना ही पैसे। दुखी होकर बबलू वहाँ से चला जाता है। वो कुछ दिनों तक जैसे तैसे गणेश जी को भोग में लड्डू लगाता रहता है। फिर 2 लड्डू से 1 लड्डू भी वो लगाने शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं रहते। वो हरिया हलवाई के पास जाता है। मुझे आप उधार में लड्डू दे सकते हैं हरिया काका? तो हरिया कहता है, देखो बबलू, एक बार दे सकता हूँ, लेकिन हर रोज नहीं। मुझे भी तो दुकान चलानी है ना। ये सुनकर बबलू दुखी मन से मंदिर जाता है। हे गणेश जी, अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको आज भोग नहीं लगा पाऊंगा। मैं कोई न कोई काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहे हैं। भगवान, जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं आपको लड्डू जरूर लगाऊंगा। मुझे माफ कीजिए भगवान। फिर बबलू घर जाकर सो जाता है। उसी रात को एक छोटा बच्चा हलवाई के यहाँ पहुँचता है। हरिया हलवाई जी, मुझे 4 लड्डू दीजिए। उसके बदले में मैं आपको हाथ में पहनने के लिए सोने के कड़े देता हूँ। तो हरिया कहता है, अरे बेटा, लड्डू के बदले सोने के कड़े? ठीक है, मैं तुझे लड्डू दे देता हूँ, ये ले। और फिर वो बच्चा बबलू के पास जाता है। सोते हुए बबलू के बगल में लड्डू रख देता है। अरे, ये सुबह सुबह लड्डू कहाँ से आए? इसमें से तो बहुत सुंदर खुशबू आ रही है। वो तुरंत जाकर गणेश जी को लड्डू का भोग लगा देता है। लेकिन ये भी देखता है कि अरे, गणेश जी के हाथ में ये कड़ा गायब है। हरिया कहता है, अरे ये क्या देखो बबलू, कहीं ये कड़ा तो नहीं है ना? हरिया बबलू को कड़ा दिखाता है जो उसे बच्चे ने दिया था। तो बबलू कहता है, अरे हाँ, यही तो गणेश जी का ही कड़ा है। ये आपके पास कैसे आ गया काका? तो हरिया कहता है, मुझे माफ कर दो भक्त बबलू, तुम्हारी भक्ति के कारण गणेश जी खुद मेरे दुकान में लड्डू लेने के लिए आए और तुम्हारे घर में लड्डू रख कर चले गए। मैंने तुम्हें बिना पैसों के लड्डू देने से मना कर दिया था ना। काका, आप पर भी गणेश जी की कृपा है। आपसे उन्होंने खुद लड्डू खरीदे हैं। आइए, हम दोनों भगवान गणेश जी का भजन करते हैं। इस तरह से गणेश जी की भक्ति के कारण धीरे धीरे धनवान होने लगता है। बबलू श्रद्धा भाव से गणेश जी को लड्डू का भोग लगाता था। अब वो खुशी खुशी गणेश जी की भक्ति करते हुए रहने लगा। एक गांव में कंजूस बबलू और पीलू की शादी हुई। पीलू अमीर घर से थी। सुनो जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं। शादी के बाद से हम बाहर खाने कहीं नहीं गए हैं। रेस्टोरेंट में बहुत खर्चा होगा, कोई बहाना बनाना होगा। ऐसे सोचता है। इसके बाद बबलू पीलू को लेकर जाने लगता है। वो रास्ते में पड़ने वाले खाने के ठेले को देखता है। उसके बाद एक समोसा चाट ठेले के पास रुक जाता है। पीलू, तुम जानती हो, जब मैं स्कूल जाता था तब लौटते हुए मैं इसी चाट के ठेले पर आता था और समोसा खाता था। कभी कभी तो मैं शर्त लगाकर 20-20 समोसे खा लेता था। 20 समोसे? लेकिन अभी यहाँ क्यों रुके हो? चलो ना रेस्टोरेंट। हाँ, चलते हैं। मुझे तो स्कूल की याद आ गई। लेकिन तुम यहाँ समोसे तो नहीं खाओगी? आखिर तुम मेरे मुकाबले नहीं कर सकती। मुकाबला? कैसा? 20 समोसे तो मैं भी खा सकती हूँ। अच्छा, तो ठीक है। टिल्लू भाई, 20-20 समोसे दे देना दोनों को। वाह जी, अभी लाओ। ऐसे ही दोनों समोसे खाने लगते हैं। लेकिन पीलू 5 समोसे खाकर थक जाती है
और बबलू खुश हो जाता है। अरे तुम तो 5 में ही रुक गई। चलो अब रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं नहीं, मेरा पेट तो भर गया, अब घर चलो। बबलू सोचता है कि उसके पैसे बच गए और वो सस्ते में बच गया। अगले दिन बबलू पैसे बचाने से खुश होकर अपने दोस्त से बात कर रहा था। अरे कालू, क्यों परेशान लग रहा है भाई? अरे क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी रोज रोज बाहर खाना खाने के लिए ले जाओ ऐसे कहती रहती है। अरे भाई, मैं अपनी बीवी को ऐसे उल्लू बनाया, झूठी शर्त लगाकर उसका पेट भर दिया और रेस्टोरेंट जाने से बच गया। ये बात पीलू सुन लेती है। अच्छा तो ये बात है, अभी इनको मजा चखाती हूँ। इसके बाद पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज रेस्टोरेंट चलते हैं, उस दिन नहीं जा पाए थे ना। अरे आज फिर कोई बहाना बनाना पड़ेगा। रास्ते में पीलू एक पानी पूरी की दुकान में रुक जाती है। मुझे पता चला है कि अगर कोई 100 पानी पूरी खाएगा तो उसे एक ट्रैवल कंपनी विदेश घूमने का पैसा देगी। मैं तो कहती हूँ छोड़िए रेस्टोरेंट को और यही पानी पूरी खा लो। आप वैसे भी 20 समोसा खा ही लेते हो, 100 पानी पूरी में आपका क्या बिगड़ेगा? क्योंकि मैं तो स्कूल के दिनों में 50 पानी पूरी खा लेती थी। अरे वाह, तो रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 100 पानी पूरी खा लूँगा। पानी पूरी वाले भैया, इन्हें 100 पानी पूरी देना। इसके बाद बबलू जैसे पानी पूरी पर टूट पड़ता है और एक के बाद एक लेकर खाने लगता है, लेकिन 20 पानी पूरी में ही उसका पेट भरने लगता है। लेकिन मुफ्त के लालच में वो पानी पूरी खाता जाता है। बस पीलू बस, मैं तो गले तक पानी पूरी खा चुका हूँ, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे लेकिन अभी तो आपने बस 80 ही खाए हैं, 20 और खाने बाकी है। नहीं नहीं, मैं नहीं खा पाऊंगा। ठीक है, पेट तो आपका भर गया है, मेरा नहीं। चलो अब रेस्टोरेंट। अरे लेकिन ओ तुमने जानबूझकर मुझे पानी पूरी खिलाया है ना? हाँ, आपकी कंजूसी पकड़ी गई। आप झूठ बोलकर पैसे बचाते हो, वो भी अपनी पत्नी से। देखिए, मैं फालतू के खर्चे नहीं करती, बस आपके साथ टाइम बिताने के लिए आपके साथ रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। मुझे माफ कर दो पीलू, अब से मैं तुमसे कंजूसी नहीं करूँगा। इसके बाद दोनों पति पत्नी बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। जयपुर के जंगल में पीलू और बबलू 2 पति पत्नी रहते थे। वो लोग कुछ मुर्गियों को पाले थे। पीलू उन मुर्गियों को दाना डाला करती थी। पीलू एक मुर्गे का बहुत खास ख्याल रखती थी। उसे काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश खिलाती थी। पीलू, तुम इस मुर्गे को इतना क्यों खिलाती रहती हो? तुम इसकी आदत बिगाड़ रही हो। इतनी खास ख्याल रखोगी तो ये बिगड़ जाएगा और घमंडी हो जाएगा। अरे नहीं, आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये बिगड़ गया तो मैं इसे सुधार दूंगी। लेकिन वो मुर्गा बहुत शरारती था। उसे अपने पर घमंड था और वो दूसरी मुर्गियों को चिढ़ाता था। ऐसे ही एक दिन पीलू मुर्गियों को लेकर नदी के किनारे गई और एक पेड़ के नीचे सो गई। तब वो घमंडी मुर्गा टहलते हुए एक साधु के पास पहुंचता है और उनसे वरदान मांगा। साधु मुर्गे की भाषा समझते थे। साधु महात्मा जी प्रणाम, आप अभी अभी तपस्या से उठे हैं, क्या मैं आपसे वरदान मांग सकता हूँ? तुम तो बड़े चालाक लगते हो, लेकिन क्योंकि मैं अभी अभी तपस्या से उठा हूँ तो तुम्हें वरदान देना ही होगा। बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मन की बात जान सकूं। अरे लेकिन ऐसा प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ होगा। मैं नहीं जानता। साधु जी, आप तो मुझे यही वरदान दे दो। ठीक है, ठीक है। फिर साधु उस पर
जल छिड़क देता है। थोड़ी देर बाद पीलू नींद से जागती है और सब मुर्गियों के साथ वापस घर चली आती है। पीलू घर में फिर से उस मुर्गे को दाना डाल रही थी और सोचती रहती है, मैं इस मुर्गे से बहुत पैसे कमाऊंगी। इसके साथ जो भी मुर्गी अंडे देती है वो काफी ज्यादा दाम में मैं बेचती हूँ, जिससे मुझे बहुत फायदा होता है। ये सब सुनकर मुर्गा और भी घमंडी हो जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू चोर पीलू के घर की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये बबलू और पीलू आजकल बहुत पैसे कमाते हैं। आज रात को इनके घर में डाका डालूंगा और सारी मुर्गियों समेत इनकी तिजोरी खाली कर दूंगा। तो तभी घमंडी मुर्गा बोलता है, अच्छा, तो ये मेरे मालिक के घर में चोरी डकैती के बारे में सोच रहा है और उसमें भी मुझे चुराना चाहता है। अभी मजा चखाता हूँ इसको। और फिर वो कालू पर हमला कर देता है, जिससे कालू बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर कुछ देर बाद कालू अपने दोस्तों के साथ पीलू के घर आता है और उसे धमकाता है, तुम अपने मुर्गे को संभाल कर रखो, नहीं तो मैं इसकी बिरयानी बनाकर खा जाऊंगा। इसने मुझ पर हमला किया था। कालू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर में घुसकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हें और पीट दूंगी, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू और उसके दोस्त डर के कारण वहाँ से भाग गए। एक दिन पीलू की सास सुंदरी उसके घर पहुँची। बहू, क्या कर रही है? आजकल इन मुर्गियों को पाल रही है क्या? अरे जरा मेरा भी ख्याल रखा करो। चलो आज मुझे तुम बिरयानी खिलाओ। हाँ सासू माँ, आप मुझे बताइए कि मैं किस मुर्गी की बिरयानी आपको बनाऊं? सुंदरी सोच में पड़ जाती है। वो एक के बाद एक मुर्गियों को देखती है और आखिर में उस मुर्गे के पास उसकी नजर जाती है और वो सोचती है, ये मुर्गा तगड़ा लग रहा है, इसकी ही बिरयानी खा जाती हूँ। जैसे ही सुंदरी मुर्गे की बिरयानी के बारे में सोचती है, मुर्गा गुस्से में आ जाता है। ये मुझे खाएगी, अभी बताता हूँ। और फिर वो सुंदरी पर हमला कर देता है। ये देखकर पीलू भी गुस्से में आ जाती है और वो मुर्गे से लड़ पड़ती है। लेकिन इसके बाद मुर्गा सास और बहू पर हमला कर देता है। पीलू और सुंदरी घर से भागने लगती है। मुर्गा उनका पीछा करता है। कुछ दूर पर ही साधु वहाँ मिलते हैं। वो देखते हैं कि वो घमंडी मुर्गा दो औरतों के पीछे है, तो वो उसे रोक देते हैं। देखा पीलू चिड़िया, तुमने लालच में इस मुर्गे का खास ख्याल रखी और दूसरी मुर्गियों को कम समझती थी। इस भेदभाव के कारण ये मुर्गा घमंडी और बदमाश हो गया। सबको एक जैसा समझना चाहिए। जी साधु महात्मा, आप ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई। इस तरह से पीलू अपनी गलती मानती है और आगे से सभी मुर्गियों को एक जैसा दाना पानी देने लगती है।